शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। गिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापिका थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट जैसी थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी कि उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से कस्बे में एक कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पे मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाकर और बातें करते वहां से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 कॉपी बुलाता था। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में समय का पता ही नहीं चला। रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फोन आता है। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई है। बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसेस कपूर बाय किया और मिसेस कपूर माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगी कि अब अकेली घर कैसे जाऊंगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह किए बिना वहां से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की इस हरकत पे नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़ जाए। चांदनी को जल्दी ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदोबांदी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी होने वाला था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइनें थी। किसी ने पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के कारण रास्ता ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयां उड़ गईं। तभी चांदनी देखती कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। चांदनी ने पूछा, भैया ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? तो उन लोगों ने बोला, ये कच्ची सड़क की शहर की तरफ जाती है। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर जाने वाले रास्ते की ओर चल देती है। इसलिए
उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला भी किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर डर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती कि वो सब हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज हो रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जोगिंग का नंबर डायल करने लगी, मगर वहां तो मोबाइल का कनेक्शन भी नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी हुई थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज दिखता है। वो ताबीज जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज निकाला और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज काम कर गया। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई। चांदनी की तो जान में जान आ गई। जिस चांदनी ताबीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वो समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। चांदनी एक आधा किलोमीटर चली होगी कि वहां उसे एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पड़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से चलने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहाँ पर क्रूर बलात्कार जैसी वारदातें होती हैं। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की। तो भगवान से दुआ मांग रही हूँ कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के सामने ही आके रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टमटमाती रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चांदनी ने फिर से ताबीज उठाया और आंखें के भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गईं, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहां उसे नाकामयाबी मिली। इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी कि ये क्या आ रहा है, सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे ताबीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी की गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई चांदनी जो जो सांसें लेकर हल्की सी कनखियों से देख रही थी, तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चांदनी घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ भी दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो और जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी के बाहर गिर गई, एक पत्थर से टकराई। चांदनी मानो भरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाया वहां से उठ खड़ी हुई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लिए खड़े थे। चांदनी समझ गई कि ये लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए उन लुटेरे से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम ले लेंगे, मगर इतनी लूट काफी नहीं है हमारे लिए।
एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरे का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई चांदनी कितनी दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, लुटेरे ने बोला। चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक पीछे से तेज वार होता है और लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती जहाँ से वार हुआ। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट थे, जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटते हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहां सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समाज कह रही है, वो लोगों ने तो आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहा था। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरे को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा सिखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझ रही थी, मगर तुम इससे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और चांदनी की आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहां से सुरक्षित होकर घर आ गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।